हाय, मैं हूँ कमेलिया ब्राजील से। आगे बताने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पेरेंट्स थे बहुत बहुत अमीर। मजाक कर रही हूँ। हम शहर के सबसे गरीब एरिया में रहते थे। मॉम घर पर रहती और डैड घास काटते थे और हमारे पास कभी पैसे नहीं होते थे। मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके $10,000 जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। हे, आप भी ट्राई करो, सब्सक्राइब करो MSA को और आप बन सकते हैं वो लकी विनर जो $10,000 जीतते हैं सिर्फ 7 दिनों में। फिंगर्स क्रॉस्ड। जाने दो, पैसों की कमी होते हुए भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे छोटे भाई पेड्रो को काफी बिगाड़ दिया। ऐसा है कि पेड्रो एक जीनियस था। 8 महीने की उम्र में भी वो अल्फाबेट बोल लेता और 100 तक गिनती कर लेता था। 2 साल की उम्र में वो मैथमेटिकल इक्वेशंस करता और पजल्स भी सॉल्व करता। हमारा बेटा एक जीनियस है। वो हमारा शान से सीना चौड़ा करेगा। और मैं क्या हूँ, कटा कलेजा। अपने 5th बर्थडे पर मुझे चाहिए था एक प्रिंसेस हाउस, पूल और कार के साथ, पर मॉम ने मुझे पुराने कपड़ों से बनी एक डॉल दी। हमारे पास पैसे नहीं है स्वीटी, पर पेड्रो को मिली चमचमाती नई रिमोट कंट्रोल कार। स्वीटी, पेड्रो को भी कुछ लाकर देना पड़ा ना। और ये सबसे बड़ी बात नहीं थी, पेड्रो को स्कूल जाने को मिलता था और मुझे नहीं। मेरे पेरेंट्स ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि पेड्रो के पास एक स्पेशल गिफ्ट है। अपने सारे पैसे लगाकर उन्होंने पेड्रो को एक प्राइवेट स्कूल में भेजा जो कि स्पेशल बच्चों के लिए था, और मैं तो पब्लिक स्कूल जाने के लिए किताबें भी नहीं खरीद सकती थी। लाइफ बहुत अनफेयर थी। ऐसा लगता था मुझे कोई देखता ही नहीं। मेरे पेरेंट्स मुझे नोटिस करते थे जब उन्हें घर का कोई काम कराना होता था। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई, और क्योंकि ना तो मेरे पास किताबें थीं और ना ही वीडियोस देखने के लिए कोई फोन, तो मैं टाइम पास करने के लिए सिलाई करने लगी। कमीलिया, तुमने मेरे पर्दों के साथ क्या किया? मुझे मजा आने लगा पुरानी चीजों से नई चीजें बनाने में, और मैं बनना चाहती थी एक फैशन डिजाइनर। मेरे पेरेंट्स का बर्ताव मेरे और पेड्रो के लिए इतना अलग था कि हम कभी करीब हुए ही नहीं। वो मुझे अपना नौकर समझता था, जबकि मैं उम्र में उससे बड़ी थी। मेरे नाखून काटो, मेरे जूते साफ करो। 11 साल की उम्र में मैंने अपने पेरेंट्स से भीख मांगी कि वो मुझे स्विंग स्कूल जाने दें। पर मॉम, डैड, मेरा भी हक बनता है कि मैं अपने सपने पूरे करूं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो तुम्हें एक स्टूपिड स्विंग स्कूल में भेजें। वो मुझे भेजने वाले हैं अपने देश के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में। आई एम सॉरी कमिला, पर हमें उस बच्चे को सपोर्ट करना होगा जो ज्यादा काबिल है और परिवार का नाम रोशन करेगा। ये कहकर मेरे पेरेंट्स वहाँ से चले गए और पेड्रो वहीं खड़ा रहा, अपने मुंह पर एक घटिया सी मुस्कान लिए। ओह, मन कर रहा था उसे खींच के चाटा मारूं। और तब मैंने फैसला किया कि कुछ भी करके मैं खुद को सोइंग स्कूल भेज कर रहूंगी। मैंने नौकरी करनी चाहिए, पर 11 साल की बच्ची को कोई काम नहीं दे रहा था। बर्थडे पार्टी पर क्लाउन का भी नहीं। जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे लगा चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि फाइनली मुझे मिला बेबी सिटिंग का जॉब। पर जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि नौकरी के चक्कर में मैंने घर का कोई काम नहीं किया, तो वो बहुत नाराज हो गए। 2 महीने के लिए मुझे ग्राउंड कर दिया गया। डैड ने मेरे सारे डिजाइन फाड़ दिए जो मैंने सालों से अपने कमरे की दीवारों पर लगाए थे। मुझे बहुत बुरा लगा, पर इसके बाद भी मैं हार नहीं मानने वाली थी। मुझे स्मार्ट होना होगा। तो अगली बार मैंने जब ड्राइंग की तो उन्हें बेड के नीचे के फ्लोर बोर्ड के अंदर छुपाया, और जब मॉम मुझे सुपरमार्केट भेजती तो मैं विशिंग फाउंटेन के सारे सिक्के उठा लेती थी। ऐसा जजमेंटल लुक मुझे मत दोगे। पर 3 साल तक वो सिक्के जमा करने के बाद भी पैसे कम ही थे। किस्मत से मेरी जिंदगी में अच्छा बदलाव तब आया जब मैं 16 साल की हुई, और तब से चलने लगी मेरी गाड़ी। एक दिन अपने कमरे में ड्राइंग करते हुए मैं इतनी फोकस थी कि मैंने देखा ही नहीं कि एक लड़की खिड़की से झांक रही थी। वाओ, ये तो अमेजिंग लग रहा है। मैं इतना घबरा गई कि सीधा नीचे गिर पड़ी। फिर उस लड़की ने कलाबाजी मारी और खिड़की से सीधा मेरे कमरे में आ गई। शहर में सर्कस आया हुआ है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। अरे नहीं बुद्धू, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। मैंने उसे बात पूरी करने भी नहीं दी। उसे उठाया, खिड़की से बाहर फेंका और पर्दे लगा दिए। मुझे दोस्त तो चाहिए था, पर मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं अनपढ़ हूँ। वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? पर वो कलाबाजी करने वाली लड़की मानी ही नहीं। अगले कुछ दिन उसने सब कुछ किया कि मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाए। 3 बिल्लियाँ भी जगल करी अपने सर पर पानी का ग्लास बैलेंस करते हुए। क्या अजीब लड़की है। एक दिन मैंने सोचा कि घर के लिए शॉर्टकट लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक लड़की दिखी थी बहुत अमेजिंग आउटफिट पहने हुए। मैं घर जाकर उसे स्केच करना चाहती थी कि तभी मैंने एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना। ध्यान से! मैं मुड़ी तो देखा एक बड़ी सी ग्रीन बॉल मेरी तरफ आ रही है। मैं वैसे बड़ी जम गई, पर शुक्र है किसी ने टाइम से मुझे धक्का देकर मेरी जान बचाई। अरे तुम पागल हो क्या? ये डेंजर जोन है, तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? अरे यार, डर से मेरे पसीने छूटे जा रहे थे। पढ़ना आता है, मैंने गहरी सांस लेकर ना कहा। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह अमेजिंग फैशन ड्राइंग्स नहीं बना सकती। चलो थोड़ी आइसक्रीम खाते हैं, मेरी ट्रीट। आइसक्रीम खाते हुए उस पागल कलाबाज लड़की, मेरा मतलब सोफिया ने बताया कि वो मेरे पड़ोस में शिफ्ट हुई है अपने पेरेंट्स और बड़े भाई हैरिसन के साथ। और ये भी कि हैरिसन बिगड़ा हुआ लड़का था, हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ता रहता। उसने ये भी बताया कि उसके डैड की नौकरी चली गई थी क्योंकि उनके ऑफिस में उनके बॉस ने उन पर चोरी का आरोप लगाया था।
और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया ताकि उन्हें कहीं नौकरी ना मिले। और उसकी माँ किसी अमीर घर में नौकरानी का काम करती थी और मैंने उसे बताया कि मेरे पेरेंट्स मुझसे नफरत करते हैं, मुझे स्कूल भी नहीं जाने देते, जबकि पेड्रो को वो राजकुमार की तरह रखते हैं। क्या वो 16वीं शताब्दी में फंसे हुए हैं? कोई भी लड़की पीछे नहीं रहनी चाहिए, गर्ल पावर। अगले कुछ महीनों में सोफिया ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। वो बहुत अच्छी टीचर थी और मैं भी जल्दी सीख जाती थी। सोफिया की माँ ने मुझे अपने पुराने पर्दे भी दिए ताकि मैं अपने डिजाइन की प्रैक्टिस कर पाऊँ। मुझे अपनी बेस्टी से बहुत प्यार था, पर उसकी पड़ोसन बनने से एक नुकसान भी था। हैरिसन और पेड्रो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और वो दोनों हर मुमकिन कोशिश करते कि सोफिया और मेरी जिंदगी एक नाइटमेयर बन जाए। तो जितना हो सके हम उन दोनों से दूर ही रहते थे। पर एक शाम जब मैं सब्जियां खरीदकर घर लौट रही थी तो मैंने देखा कि 2 लड़कों ने किसी लड़के को जमीन पर गिराकर उसकी चाबियां छीन ली। बस करो। वो लड़के मुड़े और मैं हैरान रह गई। पेड्रो, हैरिसन, चलो निकले यहाँ से। वो कार में बैठे और वहाँ से भाग गए। पेड्रो पागल हो गया था क्या? उस रात मैं पेड्रो के कमरे में गई। ये कैसी हरकत करी है तुमने आज? हाँ, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें परवाह क्यों है? तुम मेरे छोटे भाई हो, ऑफ कोर्स मुझे परवाह है। अगर तुमने मॉम डैड से कुछ कहा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि सोफिया तुम्हें पढ़ा रही है। मैं सोफिया की दोस्ती खोना नहीं चाहती थी, तो मैंने अपना मुंह बंद किया और पेड्रो पर कड़ी नजर रखी। मुझे पता लगा कि वो अपनी क्लासेस में फेल हो रहा था, स्कूल भी नहीं जाता था और सारा टाइम हैरिसन और उसके गुंडे दोस्तों के साथ रहता था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लग रहा था मेरा सर फट जाएगा। शायद तुम्हें एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी। अनजान लोगों को अपनी कहानी बताऊं, ये थोड़ा अजीब होगा। कभी कभी अजनबी ही सबसे अच्छे लिसनर्स होते हैं। उस रात सोफिया ने मेरी मदद करी अपने फोन से एक अनोनिमस पॉडकास्ट शुरू करने में। मैंने अपना नाम रखा रेवन और इतना अच्छा लगा अपने सीने को हल्का करना, और उससे भी अच्छा लगा सारे कमेंट्स पढ़कर जो मुझे अपने सपने पूरे करने को कहते, चाहे मेरे पेरेंट्स का बर्ताव कितना ही बुरा क्यों ना हो। एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की प्रेरणा दी और एक GoFundMe भी स्टार्ट कर दिया शुरुआत के लिए। और जल्दी ही मैं कुछ नया बनाऊं उससे पहले ही मेरे कपड़े बिक जाते थे। हाँ, मैंने सोफिया के बेसमेंट में एक वर्कशॉप शुरू करी जहाँ मैं रात को कपड़े बनाती थी। अगले 2 साल रोलर कोस्टर की तरह थे। पहले हैरिसन गिरफ्तार हुआ चोरी करने के लिए और उसके डैड ने उसे नेवी में भेज दिया। जब वो गया तो पेड्रो 100 गुना बुरा हो गया। उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। फिर भी वो गलत लोगों के साथ घूमता रहता और मेरे पेरेंट्स उसके लिए बहाने बनाते रहते थे। पर मेरी जिंदगी वो तो सुपर ऑसम थी। मैंने इतना पैसा जमा कर लिया था कि देश के सबसे प्रेस्टिजियस फैशन स्कूल में जा पाऊँ। अब बस बाकी था तो एक एप्लीकेशन भेजना, जिसके लिए मुझे अपनी पसंद की कोई एक डिजाइन बनाकर भेजनी थी। तुम कर सकती हो बेस्टी, मुझे पूरा यकीन है। अगले 2 महीने मैंने दिन रात एक कर दिया दुनिया का सबसे खूबसूरत बॉल गाउन बनाने में। मुझे स्कूल में जाना ही होगा, मुझे खुद को साबित करना होगा। अपनी ड्रेस के सबमिशन के कुछ रात पहले सोफिया के घर पर मैंने देखा पेड्रो उसके पेरेंट्स के रूम में जा रहा है। मैं दरवाजे के पास गई और चुपके से झांका। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि पेड्रो उनके गहने चुराकर अपनी जेब में ठूंस रहा था। पेड्रो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? पेड्रो ने मुझे एक नजर देखा और फिर मेंढक की तरह खिड़की से बाहर कूद गया। सोफिया और उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, मैं पेड्रो को ऐसा नहीं करने दे सकती थी, तो मैं घर भागी। पर जब दरवाजा खोला तो वहाँ पर बात पूरी तरह से पलटी हुई निकली। डैड मुझे गुस्से से देख रहे थे और उनके हाथ में था एक नेकलेस। कमेलिया, ये तुम्हारी अलमारी में क्यों था? और बिल्कुल उसी टाइम पेड्रो कमरे में आया और नेकलेस को ध्यान से देखने लगा। रुको, ये तो सोफिया की माँ का है ना? तुम्हें पता होना चाहिए, चुराकर तो तुम लाए हो। पेड्रो ने बताया कि इसने तुम्हें चुराते हुए देखा। चुराने वाली मैं नहीं, पेड्रो है। मुझे समझ नहीं आता हमने तुम्हारे साथ कहाँ गलती कर दी। मैं? पेड्रो है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया। कहाँ का जीनियस है ये? हमें फ्लोरबोर्ड के नीचे छुपा हुआ पैसा भी मिला। ये सब कहाँ से आया? हाँ, मैं घबरा गई। उन्हें कैसे? मैंने पेड्रो की तरफ देखा और एक शैतानी चमक उसकी आंखों में दिख रही थी। ये मेरा पैसा है, मैंने कमाया है। झूठ बोलना बंद करो कमेलिया। मुझे लगता है समय आ गया है इस मिस फैशनिस्टा को सबक सिखाने का, जिसे ये कभी ना भूले। पेड्रो, ड्रेस लेकर आओ। ड्रेस? कौन सी ड्रेस? मेरे शब्द गले में अटक गए जब मैंने देखा कि पेड्रो मेरी सबमिशन ड्रेस के साथ आया। मैंने घबरा कर देखा। मॉम ने फायर प्लेस में आग लगाई और पेड्रो से मेरी ड्रेस ले ली। मॉम प्लीज नहीं। इस परिवार में तुम अपनी जगह सीखोगी कमेलिया। मेरी माँ ने मेरी ड्रेस आग के हवाले कर दी और इंडिपेंडेंस डे के बारबेक्यू से भी ज्यादा जल्दी वो जल गई। मैंने उसे निकालना चाहा पर डैड और पेड्रो ने मुझे रोक दिया। मैं चीखती रही और कुछ देर के बाद मेरी ड्रेस जलकर राख हो चुकी थी। उसे देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गई थी इस परिवार में मेरा समय पूरा हो गया है। मन था अपने पेरेंट्स और पेड्रो पर हमला करने का, पर मैंने अपना सामान बांधा और सोफिया के यहाँ गई।
उस रात अच्छी तरह से रोने के बाद मैंने एक लाइव पॉडकास्ट किया और अपने लिसनर्स को उन सब अत्याचारों के बारे में बताया जो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर किए। और इस बार मैंने सबके असली नाम लिए। बस बहुत हो गया अच्छी लड़की बनना। अगली सुबह तक मेरे पेरेंट्स को पड़ोस से खदेड़ दिया गया और वो अमीर औरत जिसके यहाँ सोफिया की माँ काम करती थी, उन्होंने थोड़ी कोशिश करी और नई सबमिशन डेट निकलवाई। बेस्टी, ये ड्रेस तो पिछली वाली से भी ज्यादा अच्छी है। मानना पड़ेगा, मैंने खुद को ही पीछे छोड़ दिया था। 2 हफ्तों के बाद मुझे मेल में एक लेटर आया। घबराहट से मेरे पसीने छूट रहे थे। कांपते हुए हाथों से मैंने लेटर खोला और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या लिखा है इसमें? मेरा फैशन स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। यस! ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। अगले 4 साल जब मैं स्कूल में गई हुई थी, सोफिया गई एक कम्युनिटी कॉलेज। मैंने भी बहुत मेहनत की और अपनी क्लास में फर्स्ट आई। मुझे एक फैशन कंपनी में जूनियर पोजीशन भी मिल गई। मैंने सोफिया के डैड को भी मनाया कि वो वहाँ मैनेजर के लिए अप्लाई करें और उन्हें नौकरी मिल गई। ज्यादा समय नहीं लगा और वो एक अच्छी जगह पर शिफ्ट हो गए। आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ। एक रात अपनी कंपनी के शो के बाद मैंने देखा हॉलवे में मेरे पेरेंट्स मेरा इंतजार कर रहे थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो तुम फैशन डिजाइनर बन गई हो, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हमेशा से ये शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, पर जानती थी इसमें सच्चाई नहीं है। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? डैड हिचकिचाते हुए बोले। पेड्रो मुसीबत में है। पेड्रो और उसके दोस्त बैंक लूटते हुए पकड़े गए और उसकी जमानत के लिए पैसे चाहिए। आप और मॉम ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद लगता है आपको कि मैं आपकी मदद करूंगी? स्वीट हार्ट, हम एक परिवार हैं। परिवार यही तो करते हैं, एक दूसरे की मदद। पर बचपन से मेरा परिवार कहाँ था? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? तो मदद करोगी या नहीं? नहीं। अगर आप अच्छे पेरेंट्स की तरह पेड्रो को थोड़ी तमीज सिखाते, उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचने की जगह, तो शायद वो आज जेल में नहीं होता। मैंने रूम के बाहर देखा तो सोफिया अपने पेरेंट्स के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। अब मेरे रास्ते से हटो, मैं जा रही हूँ अपने असली परिवार के पास। अपने पेरेंट्स को छोड़कर मैं उन लोगों के पास गई जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की थी, हमेशा मेरा साथ दिया था। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो होता है जो हर घड़ी आपका साथ दे। क्या मैंने कभी आपसे कहा है कि आप बहुत अमेजिंग हैं? हाल ही में तो नहीं कहा। तुम लोग बहुत अमेजिंग हो। तुम भी हो बेस्टी। आई लव यू और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आई लव यू टू।